थंबनेल तो आपने देख लिया होगा और आप समझ भी गए होंगे कि आज मैं किस पे बात करने वाली हूँ और क्यों बात करने वाली हूँ। काफी दिनों से मैं देख रही थी, नोट कर रही थी, अजीबो गरीब थंबनेल लग रहे थे, अजीबो गरीब चीजें। कभी ईद आ गई, कभी फलां ने बच्ची दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, फैमिली की अफ्तारी करा दी, आज फैमिली को बुला लिया। हालांकि कौन सी फैमिली, कौन सी अफ्तारियां, मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। फिर उस पे स्तंभ ये हुआ कि अचानक से असगर भाई के ना ब्लॉग भी मेरी आंखों के सामने से गुजरे। मैं कभी इनको देखती तो नहीं हूँ, पर कभी कभी कोई थंबनेल इंटरेस्टिंग लगे तो मैं वीडियो ऑन कर लेती हूँ। जी, उनके घर भी काफी कशकोल में पैसा डल रहा है। माह रमजान के सदके में काफी बाहर से पैसा आ रहा है और उनकी ड्यूटी लग रही है और समझ में नहीं आता कि इतने पैसे का इतना राशन छोटे छोटे पैकेट बना के दिए जाते हैं। कुछ सवाल मैंने करने हैं डेली रूटीन वाली सिस्टर से कि इसके बारे में क्या ख्याल है, और कल जो आपने हरकत की उसका जवाब दे, उसके बारे में क्या ख्याल है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। जी, मैं यहाँ बात कर रही हूँ असगर भाई की। शायद मैं नाम उनका गलत ले रही हूँ या सही ले रही हूँ। असगर भाई उनका नाम है और मेरा ख्याल है उनके चैनल का भी यही नाम है। ये है डेली रूटीन वाली के जीजा जी, उनकी बहन के हस्बैंड्स हैं ये। जी जी, उनके सूर ताज हैं ये। और आप इनका कद देख लें, सेहत भी ठीक ठाक है, कोई एज भी इतनी ज्यादा मतलब नहीं है। वैसे आपको पता है ये जितना भी जल्ला राई वाले लोग हैं इन्होंने अभी अभी लॉलीपॉप छोड़ा है, इसलिए इनको एज का कहेंगे तो ये माइंड कर जाएंगे। ये जो असगर भाई हैं ये हाथ वाले शहबाज शरीफ है। इन्होंने कशकोल पकड़ा हुआ है और बिल्कुल बोलते तो ऐसे है जैसे कोई सियासतदान आ गया और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की तरह कशकोल इनका हाजिर रहता है। और डेली रूटीन वाली इनके बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। जी, मैं यहाँ बात कर रही हूँ असगर भाई की। शायद मैं नाम उनका गलत ले रही हूँ या सही ले रही हूँ। असगर भाई उनका नाम है और मेरा ख्याल है उनके चैनल का भी यही नाम है। ये है डेली रूटीन वाली के जीजा जी, उनकी बहन के हस्बैंड्स हैं ये। जी जी, उनके सूर ताज हैं ये। और आप इनका कद देख लें, सेहत भी ठीक ठाक है, कोई एज भी इतनी ज्यादा मतलब नहीं है। वैसे आपको पता है ये जितना भी जल्ला राई वाले लोग हैं इन्होंने अभी अभी लॉलीपॉप छोड़ा है, इसलिए इनको एज का कहेंगे तो ये माइंड कर जाएंगे। ये जो असगर भाई हैं ये हाथ वाले शहबाज शरीफ है। इन्होंने कशकोल पकड़ा हुआ है और बिल्कुल बोलते तो ऐसे है जैसे कोई सियासतदान आ गया और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की तरह कशकोल इनका हाजिर रहता है। और डेली रूटीन वाली इनके जाती रहती है और खाना वाना भी खाती है, पानी शानी वाटर शाटर भी पीती है, भाई सारा कुछ ही होता है। फिर कहती हैं कि हम ऐसा पैसा कभी नहीं खाया, हमने ऐसा पैसा कभी इस्तेमाल में नहीं किया। तो सिस्टर मैं आपसे पूछती हूँ, रमजान में भी उनके थंबनेल लग रहे हैं, आपकी बहन यूं शोल्डर पे बोरे उठा उठा के खुशी से डगमगाती हुई, पानी के बिन मछली तड़पती हुई बोरों के साथ आके चारपाई पे ठा करके फेंकती है। और आपका बहनोई शहबाज शरीफ हाथ वाला वो खड़ा होकर लेक्चर देता, इतने पैसे आए तो इतना राशन डाला। क्या कहेंगी आप इनके बारे में? इनको भी अपने घर आने से बंद कर देंगी जैसे सिकंदर भाई का बंद किया आपने अपने घर आना। हालांकि आप सिकंदर भाई के घर भी दावतें खाती नहीं। चलो जी छड्डो, आपने हवा में कुर्सी डाल के बैठ के यही कहा था कि हमारे पूरे गांव वाले झूठे हैं, झूठ बोल के बीमारियों का नाटक करके ओवरसीज लोगों से पैसा मंगवाते हैं और यहाँ बंगले बनाते हैं, गाड़ियां लेते हैं, मोटर बाइक्स लेते हैं। हम ना ऐसा करते हैं, ना हम ऐसा करेंगे तो पूरी दुनिया में। और आसिफ फैमिली ने भी रो रो के बताया कि आप मोनिटाइज करने का कितना पैसा चार्ज करते हैं और पैसा चार्ज करने के बाद मोनिटाइज भी नहीं करवा के देते। कितना लोग रोते हैं। आपके फ्रॉड तो हर जगह फैले हुए हैं। रही सही कसर, आपने कल एक लेडी आपने साथ बैठा के पूरी कर दी। आपने तो कहा था कि आपके गांव वाले झूठ बोलते हैं, तो फिर आपने उस औरत को बैठा के
वीडियो क्यों बनाई, आपने उसका बैंक अकाउंट देके, उसका मोबाइल देके आप सच्चा होने की कोशिश कर रही थी। कमेंटमेंट तो वो जैसी है जाती है जैसे साबरा का हस्बैंड चाइना का खोता, अफ्रीका का खोता आधे आधे पैसे कर लेता है। आपने भी उसके साथ कर लिया होगा एग्रीमेंट के जितने बैंक में पैसे आएंगे आधे आपके आधे मेरे। काफी सारे कमेंट भी आपके ये वीडियो के नीचे पड़े हैं, लोगों ने आपको बुरा भला कहा है, वो मैंने स्टार्टिंग में लगाए भी हैं वो कमेंट। जिन्होंने नहीं पढ़े जाके पॉज करके देखें और पढ़े और बताएं कि मैडम आप इस बारे में क्या कहेंगी। हम कैसे मान लें कि आप वाकई हक पे है, सच पे है, उसकी मदद कर रही हैं। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। आपने भी ओपन होकर कशकोल हाथ में पकड़ लिया और आपने सोचा कि ईद की शॉपिंग काफी कर ली है, अब इधर से दिहाड़ी लगा के कवर किया जाए। मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा कि इनको अगर बड़ा कहे, इनको सोबर कहे तो ये गुच्छा कर जाते हैं। गुच्छा इनके चेहरे पे और नाक पे रहता है। इन्होंने अभी अभी लॉलीपॉप छोड़े हैं। देखे ना अपनी बेटियों के साथ ये फ्रॉक खरीद के लाई और इन्होंने कहा, कहते कहते शर्मा गई नई दुल्हन की तरह कि मैं अपनी बेटियों की तरह फ्रॉक लाई हूं, जब पहन के खड़ी होंगी तो पता ही नहीं चलेगा। देखे इनको कितना ओवर कॉन्फिडेंस है कि इनको पता ही नहीं चलेगा कि बेटियां कौन सी है, माँ कौन सी है। ये कहते कहते रुक गई। शायद इनको शर्म आ गई कि मेरी एज क्या है। जिन्होंने नहीं इनकी वीडियो देखी वो शॉपिंग वाली वीडियो देखें और इनके डायलॉग सुने। लोगों को कोई बड़ा कहे, कोई समझदार कहे तो लोग खुश होते हैं, रिस्पेक्ट होती है उनकी। पर इनको कोई कहे तो ये गुच्छा कर जाती हैं। गुच्छा कहती हैं हम तो अभी 30 से ऊपर ही नहीं हुई, 30 से ऊपर होती नहीं है। और इनके पहनोई की बात करें, कद वद उसका देखें, ठीक ठाक है, एज भी ठीक है, मजदूरी कर सकता है। इनके पास जमीन है पूरी फैमिली का। शाहिद भाई को भी देख ले, असगर भाई को भी देख ले, सिकंदर भाई को भी देख ले, जमीनें, जानवर, सब कुछ। जैसे दूसरे लोग खेती बाड़ी करके कमा खा रहे हैं, ये क्यों नहीं भाई। ये बच्चे पैदा करने में तो ताकतवर है ये सब। बच्चों के थंबनेल लगाने के, जैसे सिकंदर भाई ने थंबनेल लगा दिया। आए दिन बच्चे वैसे पैदा करते हैं जैसे आंधी में शॉपर उड़ के आ रहे हैं। ढेर लगाया हुआ है, काम करने की इनमें ताकत नहीं है। और बच्चे पैदा करने के लिए ये बिल्कुल फिट फाट है, ठीक ठाक है। बच्चे ऐसे पैदा करते हैं जैसे आंधी में शॉपर उड़ के आ रहे हैं। असगर भाई को भी देख ले, वो भी यही कहते हैं जब चैनल पे व्यूज गिरने लगते हैं वो भी बेटियों का जिक्र करने लग पड़ते हैं थंबनेल में। डेली रूटीन वाली के भी व्यूज गिरते हैं, बेटियों का जिक्र करने लग पड़ते हैं थंबनेल में। थोड़ी सी पब्लिक को रंगीनियां देते हैं, फिर पब्लिक जब कमेंट करती है कि आपने थंबनेल पे बेटियों की फोटो लगाई, दिखाया नहीं, आपने गलत बयानी की, आपने ये किया, तो फिर ये शरीफ लोग, खानदानी लोग बन जाते हैं। कुछ कॉल इनके हाथ में है। डेली रूटीन वाली ने भी कल मदद की अपील कर दी। जाहिर बात है जब आप लोग मदद करेंगे आधी मदद डेली रूटीन वाली के पास जाएगी। अल्लाह उस सिस्टर को तंदुरुस्ती दे, उसकी बीमारी अल्लाह खत्म करे माह रमजान के सदके में। सॉरी, गला खराब है। तो अल्लाह इन जल्ला राय वालों को भी नेकी की हिदायत दे, लोगों को लूट ना छोड़े। मेरा ख्याल है फिल्मों के जितने विलन है ना, शक्ति कपूर, प्रेम चोपड़ा, शफकत चीमा, अटर पटर जितने भी हैं, ये सब यही हैं। इनको एक एक नाम दे दिया जाए। इन्होंने दो दो हाथों से लूटना शुरू कर दिया है। अब किस किस की बात करें, सब इन्हीं के खानदान को पैसे देते हैं कि हमारी तरफ से लोगों की अफ्तारी करवा दें, हमारी तरफ से लोगों को। अब जैसे सोनिया वसीम को देख ले, वसीम की बहन, और वसीम भी कोई बात हाथ से नहीं जाने देते। वो भी तो इनके खानदान वाले ही हैं, वो भी ऐसे ही हैं। उनको बाहर से पैसे आए, उन्होंने देगड़ी चढ़ा दी और अफ्तारी करा दी। और अफ्तारी में फैमिली नजर आई है, शॉपरों में चावल डालते नजर। किस किस की बात करें। पूरे पाकिस्तान में गुर्बत है, पूरे पाकिस्तान में गरीब बैठे हैं। ओवरसीज लोगों को यहाँ जो सेंटर गवर्नमेंट के बने हुए हैं, यहाँ चले सेंटरों को छोड़े, हॉस्पिटल में जो बच्चों को खून की जरूरत है, गुर्दे वाश होते हैं, वो नहीं नजर आते। जल्ला राय के ही सारे फकीर, सारे व्लॉगर नजर आते हैं, डॉलरों में कमाते हैं, फिर भी रोते नजर आते हैं। समझ से बाहर है। इनके व्यूज भी अच्छे खासे हैं, फिर भी ये, और बच्चे भी व्यूजों की तरह अच्छे खासे हैं, पर काम करने की इनमें ताकत नहीं है। अपील करना बहुत आसान है, कैमरा पकड़ लेते हैं, एक बंदा या बंदी बैठा लेते हैं, उसके साथ मुकमका कर लेते हैं, फिर एक वीडियो बना के डाल देते हैं। अल्लाह है जो सबको देखे और नेकी की हिदायत दे इनको। फिर दूसरों से बाइकाट करके खुद सच्चे और खरे बन जाते हैं। ये बात कर रही हूँ मैं डेली रूटीन वाली की। आप भी अपने सिकंदर भाई की तरह, अपने बहनोई की तरह
छुरियां बगल में लेके घूमती हैं, जो बकरे काटे जाते हैं काट लेती हैं, खा लेती हैं, हजम कर लेती हैं, फिर कहती हैं हम तो ऐसे पैसे पे लानत बेचते हैं। इन बातों का आप जवाब लाजमी दीजिएगा। काफी सारे सवाल छोड़े जा रही हूँ। देखने वालों को वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जल्दी से कर ले सब्सक्राइब। और सोनू इस लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि उधर मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी घरेलू लाइफ, मेरी डेली रूटीन की व्लॉगिंग आएगी। वो अगर देखना चाहते हैं तो जल्दी से करें उसको सब्सक्राइब। और ईद पे मैं फर्स्ट व्लॉग डालने वाली हूँ। जो पहले सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करेगा, उसका मैं नाम अपने इस चैनल पे लूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।